तो गाइस हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं संपूर्ण हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी सभी को ख़त्म कर दिए हैं जो आपका 9th और 10th बेस्ट पर था। तो यहाँ पर हम लोग अब देखने वाले हैं फिजिक्स को देखेंगे, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो को हम लोग देखेंगे। चलिए, तो 625 प्रश्न हो गया था, अब 626 से स्टार्ट करते। फिर से आपको हम बतला देते हैं, ये सभी आपका देख सकते हैं यहाँ पर, ये कौटल्य सर का है जो जीएस टीचिंग सेंटर पटना में है। ये प्रदीप कुमार, ये सर के द्वारा ये सभी बनाया गया हुआ है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। चलिए, तो हम लोग अब फिजिक्स को हम लोग देखते हैं। तो चलिए, तो यहाँ पर है, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंड का त्वरण समान होता है। सभी पिंड का त्वरण कैसा होता है? तो समान होता है। चलिए, अगला है, दो कणों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। चलिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान है, पृथ्वी के आरक्षण पर निर्भर करता है। जब किसी भी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार डैश बढ़ जाता है। जब किसी भी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जा सकता है तो उसका भार डैश बढ़ जाता है। द्रव में पूर्णतः या असंत्र डूबी वस्तु के भार में आभासी कमी तो वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार में बराबर होते हैं। वस्तु के डूबे हुए भाग के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार में बराबर होते हैं। किसी भी पदार्थ का उपेक्षिक घनत्व बराबर होता है पदार्थ का घनत्व परिमाणविक द्रव्य के घनत्व। पदार्थ का घनत्व प्राणविक द्रव्य का घनत्व। अपने सिर पर 20 किलोग्राम का बक्सा उठाए हुए कोई भी कुल 36 प्लेटफॉर्म पर 50 मीटर चलता है तो गुरुत्व बल के विरुद्ध कुल द्वारा किया गया कार्य होगा 0 जूल होगा। यदि किसी भी गतिमान वस्तु की चाल को दुगुनी कर दिया जाए तो उसकी गति ऊर्जा चौगुनी हो जाएगी। किसी भी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गति ऊर्जा हो जाती है। किसी भी गतिशील पिंड के वेग को आधा करने से उसकी गति ऊर्जा हो जाती है चौथाई हो जाती है। किस वस्तु के संवेग के 3 गुना करने से उसकी गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है। किस वस्तु के संवेग के 3 गुना करने से उस वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश हो जाती है। तो इसमें 9 गुना हो जाती है। 9 गुना। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी भी मशीन को 5 सेकेंड समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी 0.5 किलोवाट। यदि 2500 जूल कार्य करने में किसी भी मशीन को 5 सेकेंड समय लगता है तो उसकी शक्ति होगी 0.5 किलोवाट। आवृत्ति v तथा तरंग दैर्ध्य से वाले तरंग का चाल v दी जाती है तो होगा तो v बराबर v पाई से किसी भी एकांक क्षेत्रफल से एक सेकेंड में गुजरने वाला ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता एक ध्वनि डोल्ट की आवृत्ति 10 हर्ट्ज है। तो इसके द्वारा पानी में और हवा के उत्पन्न ध्वनि तरंगे की आवृत्ति वही होगी जो ध्वनि दोध की है। एक स्टेथोस्कोप में हृदय की धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली में गमन करती है। एक स्टेथोस्कोप में हृदय के धड़कन की ध्वनि स्टेथोस्कोप नली के गमन करती है। तो नली में बारंबार परिवर्तन द्वारा
समुद्र के जल में पीछी वस्तु समुद्र के जल में पीछी वस्तु का पता लगाने में पराश्राव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिए जिस तकनीक का व्यवहार किया जाता है वह है सोना। मानव का वह भाग जो एक द्रव से भरा रहता है वह है मानव का वह भाग जो द्रव से भरा रहता है वह है कर्णावर्त। भार का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन। भार का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। आर्किमेडीज का सिद्धांत लागू होता है उपयुक्त में जब कोई वस्तु किसी भी द्रव में पूर्णतः डूबी होती है तो उसके भार में आभासी कमी उसके द्वारा भी विस्थापित द्रव्य भार दैश है। जब कोई भी वस्तु किसी भी द्रव में पूर्णतः डूबी होती है तो उसके भार में आभासी कमी उसके द्वारा विस्थापित द्रव्य भार दैश है। तो यह एक बराबर होती है नमकीन पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व के दैश है। तो शेष नमकीन पानी का घनत्व शुद्ध पानी के घनत्व से अधिक है। ताप को किस युक्ति द्वारा मापा जाता है तो थर्मामीटर द्वारा। सबसे पहला थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? सबसे पहले थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन। द्रव के शीतलन की दर के समानुपाती होता है। द्रव और परिवेशन के ताप के बीच के अंतर भुने हुए गर्म भोजन को चमकदार एल्यूमीनियम पत्री में पैक किया जाता है क्योंकि यह ऊष्मा का बुरा विकिरण है। चलिए, सेल्सियस थर्मोमीटर का मूल्य अंतराल विभक्त रहता है तो कितना? 100 भागों में। बर्फ का गलनांक निम्नांकित के लिए चूर किए गए बर्फ को रखा जाता है तो कांच के कप में पानी का क्वथनांक निकालने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं हेप्सोमीटर। सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है 76 सेमी पारे का। जब वायुमंडलीय दाब बढ़ता है तो तब पानी का क्वथनांक डैश बढ़ता है। किस माध्यम से एक स्थल से दूसरे स्थल तक तरंग के गमन के साथ कौन सी रासायनिक अंतरण होता है? तो ऊर्जा। किस माध्यम से एक साधन से दूसरे स्थान तक तरंग के गमन करने के साथ कौन सी रासायनिक का अंतराल होता है? तो ऊर्जा का। जब ध्वनि तरंग व्हीलर से सघन माध्यम में चलती है तो इसमें कितने परिवर्तन नहीं होता है? तो आवृत्ति। ठोस और द्रव में ध्वनि की चाल होती है गैस की उसकी चाल से अधिक। ध्वनि तरंगे चल सकती है द्रव्यनात्मक माध्यम से किंतु निर्वात में नहीं। ध्वनि की कौन सी घटना है? तो परावर्तन की 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति में अधिक आवृत्ति की तरंगों को कहते हैं पराश्रव्य तरंग। निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन है? तो त्वरण। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है? त्वरण है। कोणीय वेग का मात्रक होता है कोणीय वेग का रेडियन सेकेंड। कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन सेकेंड। वेग विस्थापन तथा समय में क्या संबंध
है। तो यह है वेग बराबर विस्थापन प्लस समय। वेग बराबर विस्थापन प्लस समय नहीं, गलत है। वेग बराबर आपका हो जाएगा विस्थापन बाई समय। वेग बराबर s/t, विस्थापन प्लस समय। चलिए ये सही है। जब जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो इस गति को कहते हैं दोलनी गति कहते हैं। दोलनी गति कहते हैं। दोलनी गति कहते हैं। दोलनी गति कहते हैं। बल होता है परिणाम और दिशा दोनों। बल में होता है परिणाम और दिशा दोनों। यदि एक परिणाम का बल m द्रव्यमान की वस्तु को a त्वरण उत्पन्न करता है तो क्या होगा? a अल्फा बराबर 1 इन्फिनाइट बराबर 1/m, f इन्फिनाइट बराबर 1/m। यदि a परिणाम का बल m द्रव्य की वस्तु में एक त्वरण उत्पन्न करता है तो वह a बराबर इन्फिनाइट 1/m होगा। किसी भी वस्तु का संवेग रूप द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यह है न्यूटन के गति के तृतीय नियम। न्यूटन के गति के तृतीय नियम। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है 6.67 × 10⁻11 नैनोमीटर स्क्वायर बाई किलोग्राम स्क्वायर। चलिए दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? यदि दोनों वस्तु के द्रव्यमान को दोगुनी कर दिया जाए तो 4 गुना हो जाएगा। यदि ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान जीपी तथा विषुवत वृत्त वर्ग गुरुत्वीय त्वरण का मान जीई हो तो निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो जीपी = जीई, जीटी बड़ा होगा जीई से। यदि ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जीपी तथा विद्युत वृद्धि पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जीई हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? जीपी बड़ा होगा जीई से। चलिए चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना। 1/6 गुना आपका सही होगा। दाब का ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। चलिए किसी भी द्रव्य में किसी भी वस्तु का अक्षांतर डूब कर पलवन करने के लिए वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से होना चाहिए, कम होना चाहिए। पानी का घनत्व का मान होता है 1000 किलोमीटर क्यूब। 1000 किलोमीटर क्यूब। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 10 मीटर स्क्वायर हो तो और इसकी वस्तु का द्रव्यमान 1100 किलो हो तो पृथ्वी पर उसकी वस्तु का भार होगा 500 n। एक न्यूटन मीटर बराबर होता है 1 जूल को। 1 जूल। किसी भी पहाड़िए पर चढ़ते हुए कार में होती है तो गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में दोनों। जब किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह जैसे जैसे ऊपर की ओर जाता है उसी गति ऊर्जा में कमी होती है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ऊर्ध्वाधरत के नीचे की ओर गिरने के क्रम में किस पिंड की ऊर्जा का रूपांतरण होता है? तो स्थिर ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। लोकवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? लोकवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो ऊर्जा का। जब पृथ्वी तल से किसी भी वस्तु का ऊंचाई दुगुनी कर दी जाती है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा हो जाती है दुगुनी हो जाती है। एक भवन की ऊंचाई 72 मीटर है और 60 किलोग्राम का एक मनुष्य ऊपर तक चढ़ने में कितना कार्य करेगा? तो 42,336 जूल। निम्नलिखित में से कौन सा तरंग दैर्घ्य का मात्रक है? तो उपयुक्त में से निम्नलिखित में से कौन
तरंगदैर्घ्य का मात्रक है तो मीटर, नैनोमीटर और टेंगास्टन उपयुक्त में सबका सही हो जाएगा। चलिए, अनुदैर्घ्य तरंगे की रचना होती है। अनुदैर्घ्य तरंगे की रचना होती है एक संपीड्य और एक विलन से, एक संपीड्य और एक विलरण से, एक संपीड्य एक विलरण से। किस माध्यम में किसी तरंग के कंपित कोणों का माध्यम स्थित में महत्व विस्थापन को कहते हैं। किस माध्यम में किसी तरंग के कंपित कोणों के माध्यम स्थित में महत्व विस्थापन को कहते हैं। तरंगा का आयाम, तरंगा का आयाम। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है उसकी आवृत्ति पर। 20 हर्ट्ज के कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को कहते हैं। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को कहते हैं अपस्रैप करते हैं। यदि किसी माध्यम में किसी तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज हो तो उसकी आवर्तकाल होगी। यदि किसी माध्यम में किसी तरंग की आवृत्ति 10 किलो हर्ट्ज हो तो उसकी आवृत्ति होगी 0.001 सेकेंड, 0.001%। किसी भी वस्तु का आवर्त दर्पण द्वारा बिना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होगी? दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवर्धन दर्पण आवर्धन का मानदंड है। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवर्धन दर्पण में आवर्धन का मानदंड बढ़ता है। चलिए, एक आवर्धन दर्पण का प्रावधान अध्यक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ जाता है तो चींटी का गति दिशा आभासी और सीधा। वायु में आभासी लेंस है, वायु में अपसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस है तो कांच का उत्तर लेंस। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक होता है। अवतल दर्पण में स्वार्धता काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु कहाँ रखा जाना चाहिए? अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखनी चाहिए? तो फोकस और ध्रुव के बीच। चलिए, किस समतल दर्पण द्वारा आवर्धन हो जाता है? किस समतल दर्पण द्वारा आवर्धन हो जाता है तो क्या बने? +1 आकाश के नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? प्रकीर्णन। किस माध्यम से अपवर्तनांक का मान होता है? तो sin I बट्टा sin R। गोलीय दर्पण की फोकस समांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण के फोकस समांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है तो R बराबर 2F। किसी भी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धक प्रतिबिंब बनता है तो वह वस्तु स्थित होता है तो वह दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का सर्च लाइट की परिवर्तन सतह होती है। अवतल दर्पण पानी में डूबे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा डैश है अपवर्तित रहती है। चलिए, उत्तल लेंस में जब बीब F और 2F के बीच रखा जाता है तो
तो तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक, बड़ा और वास्तविक, बड़ा और वास्तविक। गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ एक वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v के संबंध है 1/v माइनस 1/u बराबर 1f। एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक उत्तर लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता होती है +5d। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है, उत्तर लेंस कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अवतल लेंस को कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है, अवतल लेंस को वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो वाहनों के साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस 712 हम लोग देखते हैं। वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, उत्तर दर्पण। आवर्धन का एसआई मात्रक है, इनमें से कोई नहीं। दर्पण के सामने किसी भी दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण है या तो समतल अथवा अवतल। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, अवतल दर्पण। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है, जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वन विक्षेपण के कारण नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तक होता है, परिवर्तन होता है नेत्र अंतःपृष्ठ पर। प्रकाश संश्लेषण के लिए उद्देश्य प्रकाश स्ट्राम का सबसे प्रभावी रंग है, तो लाल। किसी बादलों का रंग उजला क्यों होता है, कुछ बादलों का रंग उजला क्यों होता है, तो प्रकीर्णन के कारण। स्ट्राम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है, सबसे अधिक होता है बैगनी। सामान्य नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। टिंडल प्रभाव प्रकाश के कौन सी परिघटना पर प्रदर्शित करता है, प्रकाश का प्रकीर्णन। निकट दृष्टि दोष वाले वस्तु देख सकता है, तो निकट की वस्तु को अच्छी तरह से नेत्र द्वारा किस वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक उल्टा तथा छोटा। निकट दृष्टि दोष किस लेंस का प्रयोग करता है, अवतल लेंस। प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिक होते हैं, लाल। लाल। प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणों के क्यों 7 रंग विभक्त हो जाते हैं, सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों का मिश्रण है। कांच के प्रिज्म में गुजरने वाले विभिन्न वर्णों की किरणों का विचलन विभिन्न होता है, उनका अपवर्तनांक विभिन्न होता है। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तर लेंस दोनों से बने द्विफोकस लेंस के द्वारा संशोधित किया जाता है, तो ज़्यादा दूरदृष्टता। जब सूर्य का प्रभाव वायुमंडल से गुजरता है, तो वायु के सूक्ष्म कणों किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं, तो नीला। किसी अंतरिक्ष यात्री का आकाश कैसा प्रतीत होता है, काला। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में नियंत्रित करती है, तो परितात्रिका।
फिंगलोक की व्याख्या कहाँ होती है? तो मस्तिष्क में। सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किसने किया था? तो न्यूटन ने। इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? सूर्य की विपरीत दिशा में। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देता है? 2 मिनट। तरंग दैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जा सकता है? तो तरंग दैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जा सकता है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। चलिए, तारे के टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय में अपवर्तन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है 1/16 सेकेंड। सौर ऊर्जा के सीधे विद्युत्व में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत में बदलने वाले युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो सौर सेल। एक विद्युत बल्ब में एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 2000 वोल्ट का विद्युत डोंट के कितने विद्युत धारा लगेगा? तो 0.18 एम्पियर। निम्नलिखित पदार्थों में से चालक है तो एल्युमिनियम। एक कूलम्ब विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन के समय आवेश में तुल्य होते हैं? तो 6.25 × 10 की पावर 18। 1 वोल्ट कहलाता है 1 जूल कूलम्ब 1 जूल एम्पियर। आमीटर को विद्युत युक्त परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है? तो क्या बोलेंगे? श्रेणी क्रम में। एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, तो 220 वोल्ट के डंटों को जो विद्युत धारा लेगा उसका मान क्या होगा? तो 4 एम्पियर। किसी भी चालक के छड़ों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R तथा प्रवाहित धारा I के बीच संबंधित होती है। R बराबर V/I। ओम का नियम निहित है। V बराबर IR। विद्युत धारा की प्रबलता का ऐसा मात्रक है। एम्पियर। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक तो वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होगा। एक किलोवाट बराबर होता है 1 किलोवाट बराबर होता है तो 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। 3.6 × 10 की पावर 6 जूल। विद्युत बल्ब फिलामेंट बना होता है तो टंगस्टन के तार का एक HP बराबर होता है 746 वाट। 754 का प्रश्न देखते हैं। एक माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 10 की पावर 6a 10 की पावर -6a। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जूल बराबर कूलम्ब गुने वाट। जूल बराबर कूलम्ब गुने वोल्ट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यदि किसी भी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 120 ओम है तो यह बल्ब 220 वोल्ट डोज से निकलती विद्युत धारा लेगा 0.18 A 0.18 A। चलिए ए मीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? मीटर को श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ते हैं? कम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए।
वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में क्यों जोड़ते हैं? तो अधिक प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? चांदी। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? तो 200 से 300 ओम। 200 से 300 ओम। जब हमारा शरीर गीला होता है तो प्रतिरोध कितना होता है? 200 से 300 ओम। चलिए, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। बॉक्साइट टाइप सौर कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढका रहता है। इसका कारण है तो विकिरण द्वारा उष्मा की हानि को रोकना। फ्लेमिंग का बम हस्त नियम में बाएं हाथ की दर्जनी संकेत कहलाती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। चलिए, विद्युत प्रयुज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो उसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फैराडे ने। डायनेमो किस प्रकार का धारा प्राप्त होता है? दृष्टि धारा। डायनेमो किस प्रकार का धारा प्राप्त है? दृष्टि धारा। चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक न्यूटन एम्पियर मीटर। डायनो का प्रसिद्ध आधारित है। डायनो का सिद्धांत आधारित है। विद्युत चुंबकीय प्रेरक। विद्युत मोटर को चलाया जाता है प्रत्यावर्ती और दृष्टि दोनों के धाराओं पर। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। डायनेमो के द्वारा बदला जाता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। किस क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? किस क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव में। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है 50 हर्ज। विद्युत धारा को चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? तो ओस्टेनटेड। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? ओस्टेनटेड। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है। क्या होता है? विद्युत मोटर। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है होता है विद्युत मोटर। विद्युत फ्यूज आधारित है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। फ्यूज तारे के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? फ्यूज तारे के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रतिरोध अधिक तथा गलनांक कम होता है। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? तो यूरेनियम। चलिए, 780 हो गया। आगे हम लोग देखते हैं 781 से। चलिए, आपका फिजिक्स खत्म हो गया, अब केमिस्ट्री में आते हैं। चलिए, तो 781 से स्टार्ट करते हैं। रसायन शास्त्र आपका केमिस्ट्री है, देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, कैथोड किरण का क्या उपस्थित रहता है? कैथोड किरण पर उपस्थित रहता है तो इलेक्ट्रॉन।
जल में विद्युत अपघटन में कैंडोल का कौन सी गैस मुक्त होती है? कौन सी गैस में हाइड्रोजन। लौ चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस पर आयरन क्लोराइड बनता है। हाइड्रोजन गैस के आयरन क्लोराइड बनता है। चलिए, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजित। साग सब्जियां को विघटित होकर कंप्यूस्ट बना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? साग सब्जियां का विघटित होकर कंप्यूस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऊष्मा क्षेपी। जस्ता तनु इलेक्ट्रॉन क्लोरीन जस्ता तनु हाइड्रोजन क्लोरीन अम्ल की अभिक्रिया में फलस्वरूप निम्न में से कौन सी गैस बनता है? तो H2। जल के एक अणु के हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या होता है? 2:1। चूना जल का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कोई विलयन लाल लिटमस की नीले कर देता है। इसका पीएच समझौता क्या हो गया? इसका पीएच समझौता 10 होगा। एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलियम की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग होता है नीला और काला। अपचय का उपचार करने के लिए निम्न में से किसे औषधि का प्रयोग होता है? किस औषधि का प्रयोग होता है? तो क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा एंटीबायो प्रतिजैविक आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बैंकिंग का सूत्र होता है NaHCO3। दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन प्राय होता है क्षारीय होता है। ऑक्सैलिक अम्ल का प्रकाशीय दंतों निर्माण में होता है। ऑक्सैलिक अम्ल के प्रकाशीय स्रोत निर्माण में होता है तो टमाटर होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है KNO3। सल्फेट अर्धहाइड्रेट हेमीटाइटेट का अन्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? गंधक कामल। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलय का उपयोग होता है? आयोडीन। स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है? तो आयोडीन। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O। निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल रन का सूत्र है? तो Na2SO4 इसको आ रहा होगा 10H2O। चलिए आगे हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? तो AS। निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है? AS। धातु के क्रियाशील का सही क्रम है तो NaMg Nn और Cu। Zn और Cu। चलिए
खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक की बजाय टिन का लेपन होता है, क्यों? टिन के अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। शुद्ध सोना का व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रवित होता है? ब्रोमीन। सीसा और टिन की मिश्र धातु को कहते हैं सोल्डर कहते हैं। धातु के ऑक्साइड समानांतर होते हैं, क्षारीय होते हैं। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है तो फेन फ्लावन द्वारा कॉपर निकेश मुक्तः किस अयस्क से किया जाता है? कॉपर निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो कयूप्राइट CO2 वह धातु जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है तो AU। धातुओं की प्राकृतिक होते हैं विद्युत धनात्मक। जब मैग्नीशियम फीता को जमाया जाता है तो उत्पन्न लगा की लो होती है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। चमकीला उजाला एकार्जिया किस अनुपात के सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सांद्र इलेक्ट्रॉन अम्ल में ताज़ा मिश्रण होता है? 3:1 में। फिर से देखिए, एकार्जिया किस अनुपात के सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रोजन अम्ल के ताज़ा मिश्रण होता है? 3:1। इनमें से कौन सा अधातु होते हुए भी चमकीला होता है? तो आयोडीन। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? मैग्नीशियम, लोहा, जिंक, फेराइड, Mg, Al, Zn और Fe। चलिए, लंबे समय तक अर्धवायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है, इसे कहते हैं। लंबे समय तक अर्धवायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग का पदार्थ की परत चढ़ जाती है, इसे कहते हैं। इसे जग कहते हैं। जंगरोधी स्टील क्या है? मिश्र धातु। कायोलाइट किस धातु का अयस्क है? एल्युमिनियम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? एथाइन। सोडियम फास्फेट का सूत्र होता है Na3PO4। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? C12H22O11। एथेनॉल एल्कोहल का क्रियाशील मूल है। -OH। अक्रिय तत्व हीलियम। जैव गैस के मुख्य अवयव होते हैं मीथेन का संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को कहा जाता है एल्केन कहा जाता है। ग्लूकोज के खंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रकीर्णन संपन्न होता है। ग्लूकोज का विखंडन पाइरूवेट में होता है, यह प्रकीर्णन संपन्न होता है। तो कोशिका द्रव में C60 फुलेसियर की
आकृति निम्नलिखित में से किसके जैसा है? तो फुटबॉल 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 फुटबॉल। आयोडीन के निम्नलिखित में से किस द्रव को घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है? आयोडीन के निम्नलिखित में से किस द्रव को घोलने से टिक्चर आयोडीन बनता है? तो एथिल एल्कोहल। एंथेनाइल अम्ल को सामान्य क्या कहा जाता है? एंथेनाइल अम्ल को सामान्य क्या कहा जाता है? तो एसिटिक अम्ल कहते हैं। एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत बिलियन के सिरका कहा जाता है? एसिटिक अम्ल के कितने प्रतिशत बिलियन के सिरका कहा जाता है? तो 4 से 5%। 60% निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एथीन। निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? एथीन। वनस्पति तेलों में होता है। वनस्पति तेलों में होता है। तो लंबी क्या होता है? लंबी स्प्रित हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। OH अभिक्रियाशील मूल वाले यौगिक का नाम क्या है? OH अभिक्रियाशील मूल वाले यौगिक का नाम क्या है? एल्कोहल। निम्नलिखित में से कार्बन यौगिकों को कौन सा यौग एल्काइन है? तो एसिटिलीन। आधुनिक आवर्त सारणी के दाएं से बाएं ओर जाने पर परमाणु का आकार 10 बढ़ता है। किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है। तो 2n²। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है क्षारीय धातु। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग सदस्य है क्षारीय धातु। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व का वर्गीकरण का आधार है परमाणु संख्या। ट्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? ट्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया है? डोबराइनल द्वारा। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? न्यूलैंड्स द्वारा। मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों को गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होता है? मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म इनमें से किसका आवर्तीय फलन होता है? तो परमाणु द्रव्यमान। आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। तो एक निष्क्रिय धातु। मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों के बाद में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया है? तो ऑक्सीजन। पदार्थ के कणों का एक साथ बांध कर रखने वाले बल को कहते हैं। तो अंतराल अनुबल। गम करने पर गैस का आयतन बढ़ जाता है। हवादार जगहों पर द्रव की वाष्पन का वेग है। हवादार जगहों पर द्रव का वाष्पन का वेग बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु है? आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र है? बारूद। रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रित निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? निलंबन। कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाता है।
ब्राउनी गति क्लाउडी विलियन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाता है ब्राउनी गति। तत्व के वे सूक्ष्मतम कण जो मुक्त रूप में नहीं रहता है किंतु सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है कहलाता परमाणु कहलाता है। सोडियम फास्फोरस का अणुसूत्र है Na3PO4 Na3PO4। चलिए आगे देखते हैं। एवोगाड्रो स्थिरांक का नाम होता है 6.022 × 10⁻23 6.022 × 10⁻23। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता होती है 3 कैथोड किरणों में विद्यमान होता है आवेश तथा द्रव्यमान दोनों ही। निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं है हाइड्रोजन। बृहत्तम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले युग्म कौन है इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले युग्म कौन है Cl तथा Br 1940 कोलियम के पावर -1 में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी 20 होगी। समुद्र में कौन सा लवण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड। मानव शरीर में जल की उपस्थिति से क्या नियमित होती है तो शरीर का ताप। शीशा किस प्रकार का प्रदूषक है तो वायु प्रदूषण। किस गैस के प्रभाव से ताजमहल को खतरा है सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन छिद्र से क्या होता है तो पराबैंगनी किरणों का धरती पर पहुंचना। चीनी के विलयन में चीनी की विलयनता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है तो तापक्रम। स्टार्च और जल के क्लोराइड विलयन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है तो इनके द्वारा टीडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा स्टार्च का जलीय विलयन। यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है इनके द्रव्यनांक और क्वथनांक निश्चित होता है। निम्न में से कौन सा समांग मिश्रण नहीं है धुआं। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है नीला होता है। जब बेरिलियम क्लोराइड का विलयन सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है तो उजला। जब बेरियम क्लोराइड का विलयन सोडियम सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तब किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है उजाला। क्या है उजाला। चलिए आगे देखते हैं। आयोडीन तथा बालू को किस विधि से अलग किया जा सकता है तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। किस ठोस को उसके विलयन से शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है किस ठोस को उसके विलयन से शुद्ध रूप में प्राप्त किया जा सकता है रवाकरण से। पदार्थ के अणुओं में परस्पर आकर्षण बल को क्या कहते हैं तो अंतरात्विक बल। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को द्रवीभूत किया जा सकता है ताप
ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर, ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर किस द्रव का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? तो वाष्पन। वाष्पन किस द्रव का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है? वाष्पन वाष्पन वाष्पन। 50 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होता है तो 323.15 के 323.15 के पेट्रोल एल्कोहल और ईथर में वाष्पन के वेग का सही क्रम है तो ईथर प्रोटोल एल्कोहल और जल। किस द्रव्य पर दाब बढ़ने पर उसका क्वथनांक बढ़ जाता है? एलपीजी को रसायन बनने के लिए किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एलपीजी को रासायनिक बनाने के लिए किस रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो गैस रूप में। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस गुण के कारण किसी गैस का आयतन दाब बढ़ने पर घट जाता है? निम्नलिखित में से किस गुण के कारण किसी गैस का आयतन दाब बढ़ने पर घट जाता है? तो संपीड्यता। निम्नलिखित में से किसकी गतिज ऊर्जा सबसे अधिक होती है? गैस की बिलियन में कोलाइडिक कण का आकार होता है। 10⁻⁶ सेमी। 10⁻⁶ सेमी। पायस है दो मिश्रणशील द्रव्यों का मिश्रण। ताप बढ़ने पर किस विलयन में गैस की विलीयता में कैसे परिवर्तन होता है? तो विलीयता घट जाती है। निम्नलिखित में से कौन निलंबन का उदाहरण है? तो कीचड़ युक्त जल। मेथिल एल्कोहल क्वथनांक 65 डिग्री सेल्सियस और एसीटोन क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस के मिश्र से उसके अवयवों अलग अलग करने की विधि निम्नलिखित में से कौन है? तो प्रभाजी दहन। स्याही के अवयव को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? स्याही के अवयवों को पृथक करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? क्रोमेटोग्राफी। निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन है? तो जल का जमाना भौतिक परिवर्तन है। उपधातु के गुण होते हैं धातु और अधातु के मध्यवर्ती। उपधातु का गुण होते हैं धातु और अधातु के मध्यवर्ती। निम्नलिखित में से कौन सा बारूद के अवयव है? निम्नलिखित में से कौन सा बारूद के अवयव है? तो सोरा गंधक और कोयला। ब्राउनी गति के ऊर्जा का कारण है परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपी कणों के टक्कर। परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपी कणों का टक्कर। मखान निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? तो क्या बोलेंगे? द्रव का ठोस में परिक्षेपण। निम्नलिखित में से कौन कमरे के ताप पर द्रव्य आवश्यक में रहता है? तो क्या होगा यहाँ? ब्रोमीन। निम्नलिखित में कौन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ब्रोमीन। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोराइड विलयन नहीं है? तो हीमोग्लोबिन। निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया? प्राउस्ट ने। रदरफोर्ड अल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आविष्कार के लिए जाना जाता है? तो नाभिक। कैंसर के इलाज के प्रयुक्त होने वाला समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन है? तो CO60 X तथा Y सामने
साइमस्टाइटिक है X तथा Y साइमस्टाइटिक है। इसका द्रव्यमान संख्या क्रमशः 70 तथा 72 है। यदि X तथा परमाणु संख्या 34 है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? तो 36 होगी। 36 एक परमाणु जिसमें 10 प्रोटॉन, 11 न्यूट्रॉन तथा 10 इलेक्ट्रॉन तथा दूसरा परमाणु में 11 प्रोटॉन तथा 10 न्यूट्रॉन तथा 11 इलेक्ट्रॉन है तो यह निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो समभारिक कहते हैं। एक तत्व को समस्थानिक में विद्यमान होता है। एक तत्व समस्थानिक में विद्यमान होता है तो न्यूट्रॉन के अलग अलग संख्या समस्थानिकों के परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या विभिन्न होती है। समस्थानिकों के परिमाण संख्या समान तथा किंतु द्रव्यमान संख्या विभिन्न होती है। निम्न में से कौन सा युग समभारिक है? निम्नलिखित में से कौन सा युग समभारिक है? सभी होगा। इसमें से देख लीजिएगा आप लोग। चलिए, समभारिक के द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न होते हैं। समभारिक के द्रव्यमान संख्या समान किंतु परमाणु संख्या भिन्न होते हैं। टाइट्रियम में न्यूट्रॉन की संख्या निम्नलिखित में कितनी होगी? दो। वाहनों के धुएं में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर के प्रवेश कर हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर निम्नलिखित में किसका निर्माण करता है? तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण नहीं है? तो CO2। वायु में लैंड प्रदूषण के लिए कौन जिम्मेदार है? तो सीसा हरित पेट्रोल। निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस नहीं है? तो O2। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 912 से आगे देखते हैं हम लोग। तो हेलो गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर केमिस्ट्री भी पूरा ख़त्म हो चुका है। तो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो अब हम लोग बायोलॉजी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। चलिए बायोलॉजी हम लोग देखते हैं। तो 912 प्रश्न हम लोग देख चुके हैं यहाँ पर। अब 913 से स्टार्ट करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 1100 प्रश्न को हम लोग को देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के नासिका छिद्र लैडिक्स ट्रेकिया फेफड़ा मिलकर बनता है। मनुष्य के नासिका छिद्र लैरिक्स ट्रेकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनता है। तो क्या बनता है? श्वसन तंत्र बनता है। आप लोग के एग्जाम में बायोलॉजी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है? रक्त विषाणु। स्वस्थ व्यक्ति के हिस्टोलियन रक्तचाप होता है तो 120 mmHg। प्रकाश की ओर प्ररोह की गति होती है। प्रकाशानुवर्तन। रंध्र का मुख्य कार्य है गैस का विनिमय एवं उत्सर्जन। गैस का विनिमय तथा उत्सर्जन। पौधे में उत्सर्जित पदार्थ है। उपयुक्त में से सभी टैनिक गोड और रेजिन। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है हरा। ऑक्सीजन है हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलती है जल से। मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में पौधे में जाइनम द्वारा पदार्थों का
स्थानांतरण होता है, पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है तो ऊपर की ओर ऊपर की ओर ऊपर की ओर ऊपर की ओर। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जित अंग है वृक 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 वृक। अम्बीबा अम्बीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है, अम्बीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है तो कुत्पाद कुत्पाद के द्वारा। कुत्पाद के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया मलेरिया परजीवी है, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है तो प्लाज्मो प्लाज्मोडियम 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 प्लाज्मोडियम। खुला खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है कोकरोच में कोकरोच में कोकरोच में कोकरोच में कोकरोच में। हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन प्रोटीन तथा वसा का उपचायन का नियंत्रण करता है तो क्या बोलेंगे थायरोक्सिन। श्वसन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया? ऊष्माक्षेपी। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं? हाइड्रीला। जीवाणु जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है, जीवन का एक महत्वपूर्ण विषय है वृद्धि। मानव मुर्दे का आकार होता है सेम के बीच का आकार। मानव मुर्दे में आकार होता है सेम के बीच का आकार। ग्लाइकोलाइसी होता है कोशिका द्रव्य में। मानव हृदय में पाए जाते हैं तो वार वेश्म। मानव मूत्र यूरिया की प्रतिशत मात्र होता है तो 2%। मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होता है तो उद्दीपन। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है तो हीमोग्लोबिन। वसा का पाचन करता है तो लाइपेज वसा का पाचन करता है लाइपेज। वाष्प उत्सर्जन कैसे प्रतिक्रिया है, रासायनिक। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इनलियम में भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है इनलियम में। पित्त रस कहाँ से दाम्भित होता है तो यकृत से। पित्त रस कहाँ से दाम्भित होता है यकृत से। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वाहन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो क्या आवश्यक? उपयुक्त में से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है तो क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल सूर्य में प्रकाश उपयुक्त में से सभी आपका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पाइरोवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के उत्सर्जन ऊर्जा देता है। यह क्रिया होता है तो माइक्रोकोन्ड्रिया में। चलिए पाइरोवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के ऊर्जा देता है और यह क्रिया होता है तो माइक्रोकोन्ड्रिया में होता है। चलिए ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? कवक। पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? जिबरेलिन। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आँख। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है छोटी आँख। निम्नलिखित में से कौन कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? एटीपी। निम्नलिखित में से कौन कोशिका ऊर्जा मुद्रा के रूप में पाया जाता है तो एटीपी। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है तो स्पिग्मो
मैनोमीटर एक्सपिग्मो मैनोमीटर एक्सपिग्मो मैनोमीटर एक्सपिग्मो मैनोमीटर। लिट्सा का श्वसन अंग है, लिट्सा का श्वसन अंग है। ट्रेकिरिया ट्रेकिरिया लिट्सा का श्वसन अंग। ट्रेकिरिया ट्रेकिरिया ट्रेकिरिया। स्टोमेटा में खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। स्टोमेटा में खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। द्वार कोशिका किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? तो वाष्पीय किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? वाष्पीय। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है हीमोडायलिसिस। मनुष्य श्वेत रक्त कोशिका की जीवन अवधि कितनी होती है? 12 से 20 दिन। सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रकीर्णन है। तो उपयुक्त में से सभी। सजीव में पाए जाने वाला जैव प्रकीर्णन उपयुक्त में पोषण, श्वसन और जनन, ये सभी आपका हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? अर्धपरागक्रम। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? अर्धपरागक्रम। एटीपी का वास्तविक रूप है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन दंडित होता है? अग्नाशय से कौन सा हार्मोन दंडित होता है? तो क्या हो जाएगा? इंसुलिन। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य का एक उत्सर्जित अंग नहीं है? निम्नलिखित में कौन मनुष्य का उत्सर्जित अंग नहीं है? अग्नाशय। खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। तो तितली में। थाइरोक्सिन हार्मोन के लिए संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? थाइरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? आयोडीन। मस्तिष्क में कौन सा भाग में गंध पहुँचने का केंद्र है? मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहुँचने का केंद्र है? तो अर्ध मस्तिष्क। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। चलिए, वृक्क के ऊपर स्थित अंतर्द्रावी ग्रंथ है। वृक्क के ऊपर स्थित अंतर्द्रावित ग्रंथ है। तो अधिवृक्क ग्रंथि। मेरु रज्जु निकलता है। मेडुला से निम्न में से कौन सा गैस अवस्था में पाया जाता है? निम्नलिखित में कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? तो एथिलाइलिन। निम्नलिखित में कौन गैसीय अवस्था में पाया जाता है? एथिलाइलिन। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन। प्रतिवर्तीय चाय कहाँ बनते हैं? प्रतिवर्तीय चाय कहाँ बनते हैं? मेरु रज्जु में। हैंग्स की दीपिकाएँ पाई जाती है। अग्नाशय में। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। पंक्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण संभव होता है? एब्सिसिक अम्ल। जड़ की अधोगामी वृद्धि है। गुरुत्वानुवर्तन। जल की अधोगामी वृद्धि है गुरुत्वानुवर्तन। पार्श्व मेंडुल और
अनुमस्तिष्क डैश की हिस्सा है, पांडु मेंडूल और अनुमस्तिष्क डैश की हिस्सा है, तो पक्ष मस्तिष्क किसका है, पक्ष मस्तिष्क। चलिए, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, तो अनुमानसिक। चलिए देखते हैं, पादप हार्मोन साइटोकिनिन सहायक है, तो क्या उपयुक्त में से सभी क्या हो जाएगा आपका, प्ररोह के अग्र भाग की लंबाई की वृद्धि के साथ और तने की वृद्धि के लिए, पादप के प्रकाश की ओर मोड़ने के लिए। चलिए, उपयुक्त में सभी होगा। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह होता है। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, मधुमेह होता है। ऑक्सीजन पादप हार्मोन पौधे के किस प्रक्रिया की सहायक करती है, वृद्धि में निम्नलिखित में से कौन सा मादाजनक हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन। मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय संपादन तथा श्वसन नीति की दर को नियंत्रित करता है, तो मेंडुला। निम्नलिखित में से कौन बुद्धि चतुराई का केंद्र है, सेरिब्रम। निम्नलिखित में कौन सा पंडुचरी ग्रंथ से निकलने वाली हार्मोन है, तो वृद्धि हार्मोन। मधुमक्खी का गंध एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द और जलन का अनुभव होता है, तो मेथेनोइक अम्ल। शरीर का संतुलन बनाए रखना सेलिब्रेनम। सिकोसावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, सिकोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन के कारण है, तो ए और बी दोनों। एस्ट्रोजन। चलिए आगे देखते हैं, रुधिर चाप नियंत्रित होता है। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो आपका कथी में एंथिलिन द्वारा। निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है, निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है, तो मस्तिष्क। उभयलिंग जीव का उदाहरण है हाइड्रोजन। उभयलिंग जीव का उदाहरण है, तो हाइड्रोजन। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो पुंकेसर। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, तो फूलकेसर। तने द्वारा कायिक परिवर्तन होता है, तो सभी में होता है आपका ये। तने द्वारा कायिक परिवर्तन होता है, तो सभी में, पुदीना में, हल्दी में, अदरक में सभी में होता है। चलिए, खंडन द्वारा जनन होता है। सितारा मछली में फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, अंडाशय। हाइड्रो में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है, तो मुंडकुलन। पराग कोश में पाया जाता है, परागकण। निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जनन संचालित रोग नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक जन संचालित रोग नहीं है, तो टाइफाइड। कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग है, तो कौन है, समवृत्ति अंग। कीटों के पंख चमगादड़ के पंख किस तरह के अंग होते हैं, समवृत्ति अंग। चीन शब्द की प्रस्तावना किसने की थी, इनमें से कोई नहीं। गुणसूत्र बने होते डीएनए तथा प्रोटीन व आरएनए के।
कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है, कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए 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 डीएनए। जीव 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 शब्द किसके प्रस्तुत किया जीव शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो क्या बोलेंगे? जॉन मॉर्सन ने मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में उत्पत्तित होते हैं? गंदा जल में। फ्रेडरिक मिशल ने न्यूक्लियन नाम किसने दिया? नाभिकीय अम्ल। पुरुषों में लिंग अनुसूत्र होते हैं XY। प्राकृतिक आवरण द्वारा जैविक विकास का सिद्धांत की परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? डार्विन के द्वारा। प्राकृतिक आवरण द्वारा जैविक विकास की अवधारणा परिकल्पना किसके द्वारा की गई थी? डार्विन के द्वारा। मानव का उद्भव कहाँ हुआ था? अफ्रीका में। चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के अंग का उदाहरण है? समरूप। वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? ग्रेग जॉन मेंडल। वंशागत नियमों के प्रतिपादन किसने किया? ग्रेग जॉन मेंडल। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो लैमार्क ने। किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? तो डार्विन के द्वारा। अवक्षेपी अंग का उदाहरण है उपयुक्त में से सही। मानव शरीर के एक सामान्य कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो 22 जोड़े। निम्नलिखित में से किसको जीव विज्ञान का पता लगा जाता है? तो अरस्तु को। निम्नलिखित में कौन अनिमीकरणीय पदार्थ है? DDT। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो शैवाल जलीय कीट मछली। हरे पौधे कहलाते हैं उत्पादक। उत्पादक कहलाते हैं। तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है? तो प्राकृतिक। मित्र शरीर में पचने वाला जीवों को क्या कहते हैं? अपघटक जीव। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला सही है? घास चूहा सर्प मोर। कोशिका में लाइसोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं करेगा? तो प्रोटीन संश्लेषण। जीव बनते हैं डीएनए के खंडन से। कोशिका भित्ति होती है परागमन में। रंग फेलेस्टिड को कहते हैं तो कोलोमोप्लास्ट कहते हैं। निम्नलिखित में कोशिकाओं में किस आत्मघाती थैली कहते हैं? निम्नलिखित में किस कोशिकाओं में किसके आत्मघाती थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो विसरण। पौधे की लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? तो शीर्षस्थ विभाजक। पौधे में लंबाई किस ऊतक द्वारा बढ़ती है? तो शीर्षस्थ विभाजक। किन कोशिकाओं को भित्ति लिंग के कारण मोटी हो जाती है? तो दीर्घ ऊतक। गैसों का अविनिमय किसके द्वारा संपत्र होता है? गैसों का
गैसों का अविनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है? तो स्ट्रोमाटा द्वारा सोवेरिन नामक कार्बोनिक पदार्थ जमा रहता है। सोवेरिक नामक कार्बोनिक पदार्थ जमा रहता है। तो कर्क कोशिकाओं में किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पंक्तियों तक पहुँचाया जाता है? निम्नलिखित किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पंक्तियों में पहुँचाया जाता है? तो जाइलम के द्वारा पौधे में फ्लोएम यह कार्य करता है। आहार का चालन पौधे में फ्लोएम यह कार्य करता है। आहार का संचालन अस्थिज है। संयोजन ऊतक अस्टियोब्लास्टर कोशिकाएं पाई जाती है। अस्तित्व में मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है। तो कौन जोड़ती है? टेंडन जोड़ती है। टेंडन रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। थर्मोसाइटिस रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। तो थर्मोसाइटिस तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तो कौन है? तंत्रिका कोशिका एवं नॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका कोशिका एवं न्यूरॉन। संवेदना का चयन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तो तांत्रिक ऊतक से संवेदना का चयन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तो तांत्रिक ऊतक से किस जीव में स्वपोषी एवं परपोषी दोनों प्रकार के पोषण पाए जाते हैं? तो जीवाणु में संक्रामित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाला रोग होता है। मलेरिया। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है हेपेटाइटिस। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है हेपेटाइटिस। भारत में हरित क्रांति के लिए सबसे मुख्य कारक क्या है? भारत में हरित क्रांति के लिए मुख्य कारक क्या है? तो समुद्र प्रजातीय का उपयोग कृत्रिमी का उद्योग कर कंपोस्ट तैयार करने की विधि को क्या कहते हैं? तो कृमि कंपोस्ट कहते हैं। चलिए देखते हैं। एक दलहन फसल को लगाने से खेतों में किस तत्व का पूर्ति होता है? तो नाइट्रेट। नेपेलियर एक प्रकार है। हरा चारक को दुधारू पशु का रोग एंथ्रेक्स होता है। बैक्टीरिया से क्लैंकमाइसन एक नस्ल है। ब्लैंकमाइसन एक नस्ल है। तो मुर्गियों की शहर का निर्माण करती है। तो कौन करती है? आपका हो जाएगा कार्यकर्ता सेवक मक्खी करती है। प्याज की झिल्ली पर एक बिंदु आयोडीन विलयन डालने से क्या होता है? कोशिकाएं गलकर विलीन हो जाती है। प्याज का रूपांतरण है ताना का। निम्नलिखित में से ऊतकों में से किस कोशिका समांतर गोलाकार या अखंडता होती है तथा इसके बीच अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है? मृद दूतक। अंतोष्टक का प्रमुख कार्य है पौधे के नियंत्रित सहारा प्रदान। निम्नलिखित में से ज्यादा विकसित
बीज रहित पौधे हैं। निम्नलिखित में से ज़्यादा विकसित बीज रहित पौधे हैं तो फरान 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 है। चावल का एक दाना उदाहरण है। चावल का एक दाना उदाहरण है तो मोनोक्रोडिटस मोनोक्लोडिल्टस। पक्षियों के वायवीय श्वसन में सहायक होते हैं। फेफड़ा उसमें जुड़ी हवा से भरी थैली। फेफड़ा तथा उसमें जुड़ी हवा से भरी थैलियाँ। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? तांत्रिक कोशिका। तांत्रिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तांत्रिक कोशिका होती है, तांत्रिक कोशिका। ये क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। पूर्व कीजे के कोशिका संरचनाओं के किस भाग की खोज की थी? तो जीव द्रव्य। कोशिका झिल्ली बनी होती है तो लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग ली जाती है तो चिकनी अंत्र प्रद्रव्य जालिका। राइबोसोम होता है आरएन एवं प्रोटीन से। राइबोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा था? तो क्रिस्चियन डी डवे ने। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है तो लाइसोसोम है। लाइसोसोम। किस्टी कहाँ पाए जाते हैं? पाए जाते हैं माइक्रोकोन्डिया में। क्लोरोप्लास्ट के भीतरी पाए जाने वाला तरलयुक्त गुहा को कहा जाता है तो स्ट्रोमा कहा जाता है। प्लेंटिड एवं माइक्रोकोन्डिया में क्या समानता है? तो उपयुक्त में से सभी। डीएनए की उपस्थित, राइबोसोम की उपस्थित और डहरी झिल्ली से घिरी संचारण सभी हो जाएगा। केंद्र द्रव्य में पाया जाने वाला महीना धागों के जाल को क्या कहते हैं? तो क्रोमैटिक जलिका कहते हैं। विभाज्योतिक ऊतक हो सकता है। उपयुक्त में से सभी होगा। शीर्षाश्य होगा, पार्श्वाश्य होगा, अंतर्वेशी होगा। चलिए आगे देखते हैं। क्लोरोफिल युक्त मृदुतक को कहा जाता है। क्लोरेन क्लाइमा। बीजों के कठोर आवृत में पाया जाता है तो दृढ़ ऊतक। अरेखित एवं रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के ऊतक होते हैं? अरेखित एवं रेखित ऊतक मूल रूप से किस प्रकार के होते हैं? तो पेशी ऊतक होते हैं। पेशी ऊतक। इनमें से कौन सा तथ्य मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है? तो एरियोलर ऊतक। बराई कर्ण में पाए जाने वाला अंतः कंकाल क्या है? तो उपस्थिति। कोंडिना नामक प्रोटीन पाए जाते हैं तो उपस्थित में कहते हैं। उपास्थित में किस उपस्थिति में मैस्मेलिया की अस्थियों की पहचान है? किसकी उपस्थितियों में मैक्समेलिया की उपस्थितियों का पहचान है? तो आंसर हो जाएगा हैब्रेसियन तंत्र। धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं? एक बीजपात्री। धान एवं गेहूं किस प्रकार के पौधे हैं? एक बीजपात्री। द्विबीजपात्री पौधे
के सामने उदाहरण है। द्विबीजपत्री पौधे के सामान्य उदाहरण है, तो क्या है आपका हो जाएगा आम। आम आपका सही आंसर होगा, आम आम आम। ऐसे प्रणाली जिनके कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अथवा झिल्ली से घिरे कोशिकाएं पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? यूकेरियोटिक कहलाते हैं। किस फ्लाइलम के जंतु के शरीर में उत्तक निम्न विद्यमान होता है? तो पोरीफेरा। किस प्राइलम जंतु के शरीर में उत्तक नहीं विद्यमान होते हैं? पोरीफेरा। निम्नलिखित में से जंतु में जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है? तारा मछली में मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में नहीं पाया जा सकता है। मेरुदंड रज्जु निम्नलिखित में से किसमें नहीं पाया जाता है? हर्डमैनियम। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? तो मैगमेरिया। समुद्री घोड़ा किस वर्ग का सदस्य है? मैगमेरिया। उपसंद वर्टिब्रेस्टा का वह वर्ग कौन है जिसके सदस्य नियत तापीय होते हैं तथा इसके अर्धपातन पंखों में रूपांतरित होता है? एवरेज। निम्नलिखित में से कौन उभयलिंगिक है? उभयलिंगिक है? टीनिया। वास्तविक देहगुआ किस उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का गुण है? एनीलिडा। निम्नलिखित में किसके जबड़े के दांत नहीं होते हैं? तो कबूतर। भोजन में लौ खनिज के कमी से होने वाला रोग कहलाते हैं? एनीमिया। भोजन में लौ खनिज के कमी से होने वाले रोग कहलाते हैं? एनीमिया। निम्न में कौन शरीर के जड़ों को प्रभावित करने वाला मानव रोग है? गठिया। भीमकाय या ज़ायगैटिज्म किस श्रेणी के रोग होते हैं? निम्नकाय या ज़ायगैटिज्म किस श्रेणी के रोग है? तो हार्मोन की गड़बड़ी से होने वाला रोग। इंसुलिन नामक हार्मोन के दाब में गड़बड़ी से होने वाला रोग है। मधुमेह। इंसुलिन नामक हार्मोन के गधों में गड़बड़ी से होने वाला रोग है मधुमेह। वृद्धि हार्मोन के ज़्यादा बनने के कारण होने वाला रोग है ज़ायगैटिज्म। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? उपयुक्त में सभी। डिप्थेरिया, रेबीज, काला जागर। उपयुक्त में सभी। निम्नलिखित में से कौन सा वैसे श्रेणी का रोग है जिसके उपचार के लिए दिए गए औषधि के केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं? तो मूल रोग क्या होगा? इफ्लाइंसुल एंजा। निम्नलिखित इनमें से किस रोग गुण पर प्रतिजैविक औषधियों का असर नहीं होता है? वायरस का। एडवर्ड जेनरल ने निम्नलिखित में से किसकी खोज की थी? टीकाकरण के द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जाता है? टीका रोग के द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? तो पोलियो की।
टीएबी के टीके द्वारा निम्नलिखित में किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? टीएबी के टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जा सकता है? टाइफाइड की फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? तो पोलियो पाश्चर्य टीका किस रोग के इलाज की दवा है? पाश्चर्य टीका किस रोग के इलाज की दवा है? तो हाइड्रोफ्लोविया। चलिए आगे देखते हैं। क्षय रोग किस संक्रमण सूक्ष्म जीव के कारण होता है? क्षय रोग किस संक्रामक सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अनैतिक युग संबंधों से बिल्कुल दूर रहकर किस रोग की संभावना से बचा जा सकता है? एड्स। आपका यहाँ पर 1095। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों आपको यहाँ पर आपका बायोलॉजी भी समाप्त हो चुका है। चलिए तो अब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे। देख सकते हैं आपदा प्रबंधन चैप्टर है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 1096 प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद आपका सही हो जाएगा। चलिए, सुनामी का प्रभाव कारण क्या है? सुनामी का प्रभाव कारण क्या है? समुद्र में भूकंप का आना। बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? तो बोलिए अक्टूबर नवंबर में। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना। निम्नलिखित में क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होती है? तो कश्मीर और उत्तराखंड। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी। भोपाल गैस त्रस्ती किस प्रकार के आपदा थी? तो मानवजनित। बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है? तो उत्तर बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ ग्रसित है? तो उत्तर बिहार। सूखा किस प्रकार का आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा। आपदा के समय कौन सा समस्या संचार में बाधक होता है? आपदा के समय कौन सा समस्या संचार में बाधक होता है? तो मोबाइल टाइब्रो तथा इलेक्ट्रोमिशन टाइब्रो का टूटना। मोबाइल टाइब्रो तथा इलेक्ट्रोमिशन टाइब्रो का टूटना। निम्न में से भूकंप तरंग तापमान यंत्र कौन है? निम्नलिखित में से भूकंप तरंग तापमान यंत्र कौन है? तो सेमोग्राफ। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाने जाते हो? तो पी तरंग। भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंगों को किस नाम से जानी जाती है? तो पी तरंगे। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो अर्ध केंद्र कहा जाता है। किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखी का देश कहा जाता है? किस देश को भूकंपों एवं ज्वालामुखी का देश कहा जाता है? जापान। जहाँ निम्नलिखित में से भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? निम्नलिखित में से भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है देहरादून। आज का लास्ट सवाल आप लोग का ये है, देख सकते हैं। 1011 प्रश्न। फोकस दूरी 20 सेमी की अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। क्या है? फोकस दूरी 20 सेमी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आपका लास्ट प्रश्न था। हम लोग संपूर्ण
इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और आपदा से संबंधित प्रश्न का सभी विषय का हम लोग एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लिए। जो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये आप लोग का कौटिल्य जीएस टीचिंग सेंटर पटना में जो है प्रदीप सर के द्वारा ये बुक VVI प्रश्न को लिखा गया है। तो चलिए, हम लोग का उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। चलिए, जय हिंद, जय भारत।